नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट कॉमर्स के एक बुक का नाम है उद्यमिता, उसका चैप्टर नंबर 4। यहाँ पर देख लीजिए, पाठ का नाम है आपको साहसिक की पहचान एवं व्यवहार्यता, यानी कि ये चैप्टर का नाम है, इसका अध्ययन है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आपको इंटरमीडिएट वाणिज्य विषय के एक विषय है ईपीएस, इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उद्यमिता पाठ बुक का नाम है और उसका नंबर चैप्टर नंबर 4 है साहसिक की पहचान एवं व्यवहार्यता अध्ययन। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पहला नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है? प्रतियोगिता, उत्पादन लागत, लाभ की संभावना, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ईपीएस देख रहे हैं आप, इंटरमीडिएट वाणिज्य विषय का। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं, निम्न में से किसका उत्पादन या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है? बाजार एवं निर्धारण, व्यवहारिकता, प्रतियोगिता, उत्पादन नियोजन। तो 2 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, उत्पादन नियोजन। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, उद्यमी को निम्न में से कौन सी दायित्व पूरा करने का उत्तरदायित्व है? ऑप्शन ए सांवेधिक, ऑप्शन बी प्रबंधकीय, ऑप्शन सी उपयुक्त में से न और न ब, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त दोनों। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक उद्यमी कामगार और डैश दोनों ही होता है, निवेशक, प्रबंधक, स्वामी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वामी। 5 नंबर प्रश्न जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? लागत का, मूल्य का, संचालन का, उपयुक्त सभी का। तो 5 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपको चैप्टर नंबर 5 से लिया गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा है उपक्रम का चुनाव एवं स्थापना, जिसका हम पहला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है एकांकिक व्यापार पर, साहसिक का अधिकार पर, साहसिक की स्वयं की योग्यता पर, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। नंबर तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साहसी की स्वयं की योग्यता पर। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 2 प्रश्न कहता है, स्थापना में आसान है एकांकिक व्यापार, साझेदारी फर्म, संयुक्त पूंजी कंपनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर 2 का ऑप्शन नंबर ए जो है एकांकिक व्यापार बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु, उत्पाद, विपणन, पूंजी की उपलब्धता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, पूंजी की उपलब्धता बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से किसको व्यावसायिक अवसर की खोज के रूप में परिभाषित किया जाता है? उत्पाद, प्रवर्तन, विपणन या उत्पादन। तो 4 का हमारा सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रवर्तन बिल्कुल हमारा सही आंसर है। 5 नंबर प्रश्न जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न कहता है, वे क्या है जिन्हें उपक्रम करती है? यह कैसी वैसी राय है जिस पर वह चलती है तथा वह निर्णय है जिसके द्वारा यह सफलता के निश्चित स्तर पर पहुंचाती है? उत्पादन, वितरण, विपणन या रणनीतियाँ। तो हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रणनीतियाँ। 6 नंबर प्रश्न जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न कहता है, बाजार में पूर्णता की स्थिति को क्या सृजित करता है जो अंततः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है? आविष्कार, प्रवर्तन, विपणन, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो 6 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आविष्कार। 7 नंबर प्रश्न जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यवसाय की सामान्य योजना के निर्माण आप कैसे करेंगे? उत्पादन नियोजन करके, लागत नियोजन करके, वित्तीय नियोजन करके, उपयुक्त सभी करके। तो हमारा 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी करके। चलिए हम अब चैप्टर नंबर 6 का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानते हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है व्यावसायिक नियोजन है पाठ का नाम। तो इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहला कहता है, यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय को किस प्रारूप को पसंद करता है? एकांकिक व्यापार, साझेदारी, कंपनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एकांकिक व्यापार। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कि डैश बाजार में पूर्णता की स्थिति में सृजित करता है जो अंततः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है? परिवर्तन, आविष्कार, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है आविष्कार बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। डैश व्यावसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है? विपणन, आविष्कार, परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, परिवर्तन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहता है, व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है? आकार, स्थान, अध्ययन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आकार। 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होना चाहिए? नेतृत्व का, नियंत्रण का, नवप्रवर्तन का, इनमें से सभी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 6ठा नंबर प्रश्न जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सी व्यवसाय से जुड़ी एक प्रमुख समस्या है? जुड़ी एक प्रमुख समस्या है, माफ़ कीजिएगा, जुड़ी एक प्रमुख समस्या है? लाभ, मुद्रा, बिक्री, जोखिम प्रबंधन। तो 6 का हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जोखिम प्रबंधन। 7 नंबर प्रश्न जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से किस पर व्यवसाय की सामान्य योजना का निर्माण निर्भर करता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट, संयंत्र एवं उत्पादन नियोजन, विपणन योजना और वित्त नियोजन। तो 7 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संयंत्र एवं उत्पादन नियोजन। चलिए अगला प्रश्न जो है 7 नंबर चैप्टर से लिया गया है। 7 नंबर चैप्टर जो है वो आपको है पाठ का नाम परियोजना की अवधारणा एवं नियोजन। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए कि परियोजना पहचान व्यवहार करती है? तो परियोजना पहचान व्यवहार करती है। ऑप्शन ए को देखिए, व्यवहार, परियोजना विचार से, तहकीक अवसर से, प्रभावशाली मांग से, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यवहार, परियोजना विचार से। नंबर 2 प्रश्न देख लीजिए। नंबर 2 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 2 प्रश्न कहता है आपको, परिमाणीय परियोजना से निम्नलिखित संबंधित नहीं है? बल्ली उत्पादन, खनिज उत्पादन, परिवार कल्याण, जलपूर्ति। तो सही आंसर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, परिवार कल्याण। तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, उपकरण के प्रमाणीकरण में कमी होती है? आंतरिक बाधाओं से, बाह्य बाधाओं से, सरकारी बाधाओं से, नियामक बाधाओं से। तो हमारा 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बाहरी बाधाओं से। चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, एक परियोजना है गतिविधि समूह का, एकल गतिविधि का, असंख्य गतिविधि के समूह के, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गतिविधियों के समूह। 6ठा नंबर प्रश्न जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित से संबंधित नहीं होता है? विनियोगपूर्ण पूर्ण संरचना, रचनात्मक चरण, सामान्यीकरण चरण, स्थिरीकरण चरण। तो 6 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थिरीकरण चरण। 7 नंबर प्रश्न जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है, परियोजना निम्न में से संबंधित नहीं होता है? नवप्रवर्तन, कल्पना शक्ति, जोखिम, सृजनता। तो हमारा 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सृजनता।
आठ 8 नंबर प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है प्रतीकात्मक प्रस्ताव से, केंद्रीकृत नीति निर्धारण से, विकेंद्रीकरण से और विकेंद्रीकृत निर्धारण से। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विकेंद्रीकृत नीति निर्धारण से। 9वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आपको कहता है कि विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है। ऑप्शन ए विद्यमान संस्थाओं के अनुपूर्ण में निर्माणात्मक निवेश की पूर्ति का परिग्रहण, अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाना, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर 9 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अतिरिक्त अवसरों का लाभ उठाना। चलिए अब हम जो है 10वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिकीकरण सुधारता है उत्पाद को, उत्पादन को, प्रक्रिया को और क्षमता को। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षमता को। अब 8वां नंबर चैप्टर से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 8वां नंबर चैप्टर हमारा है, आपको चैप्टर का नाम है परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण एवं परियोजना मूल्यांकन। उसका पहला नंबर प्रश्न आप देख लीजिए। पहला नंबर प्रश्न कहता है कि तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है पूर्ति संभावना का, मांग संभावना का, निर्यात संभावना का, आयात संभावना का। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मांग संभावना का। दूसरा नंबर प्रश्न ध्यान लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है निवेश विश्लेषण संबंधित है निधिकरण आवश्यकता, सामग्री आवश्यकता, श्रम आवश्यकता, संसाधन आवश्यकता। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संसाधन आवश्यकता है। तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। डीपीआर है, कार्य योजना है, कार्यवाही योजना है, क्रियान्वयन योजना है, युक्त में से कोई नहीं है। तो हमारा सही आंसर 3 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी कार्यवाही योजना बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। परियोजना तैयार की जाती है प्रवर्तक द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इन सभी के द्वारा। 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। परियोजना के तैयार करने पर व्यय किया गया धन विनियोजन है, व्यय है, अपव्यय है, इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, विनियोजन। 6ठा नंबर प्रश्न जानते हैं। परियोजना मूल्यांकन के पहलू तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, प्रबंधकीय मूल्यांकन, ये सभी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण। परियोजना पहचान में आवश्यक होती है अनुभव, मस्तिष्क का उपयोग, अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग दोनों। 8वां नंबर दोस्तों प्रश्न देख लीजिए। 8वां नंबर प्रश्न कहता है परियोजना प्रतिवेदन सारांश है तत्वों का, सूचनाओं का, विश्लेषण का और ये सभी का। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न कहता है पुनः भुगतान अवधि संबंधित होता है लाभ अर्जन प्रक्रिया के द्वारा आवश्यक अवधि, विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, स्थिर लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि। 10वां नंबर प्रश्न जान लीजिए। अब चैप्टर नंबर 9 से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। संसाधन निर्धारण वित्तीय एवं गैर वित्तीय। तो इसका पहला नंबर प्रश्न जान लीजिए। पहला नंबर प्रश्न कहता है कि परियोजना आकलन है निर्यात विश्लेषण, विशेष विश्लेषण, लाभदायक विश्लेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लाभदायक विश्लेषण। दूसरा नंबर इसका प्रश्न जान लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। गर्भावधि संबंधित होता है विचार सृजन अवधि से, उद्भवन अवधि से, क्रियान्वय अवधि से, वाणिज्यकरण से। तो 2 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रियान्वय अवधि से। तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। शुद्ध वातावरण मूल्य विधि संबंधित है मुद्रा का समय मूल्य से, मुद्रा का बढ़ते हुए मूल्य से, साभी भावी वर्तमान मूल्य से और उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो हमारा सही आंसर 3 का जो है ऑप्शन नंबर सी, सभी भावी वर्तमान मूल्य से बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन भौतिक संसाधन का एक प्रकार है? विपणन, वित्त, संसाधन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संसाधन बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी उपक्रम की अस्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के लिए क्या आवश्यक है? वित्त, विपणन, नियोजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वित्त। 6 नंबर प्रश्न जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सी तकनीकी संसाधन में शामिल है? उत्पादन, विपणन, उत्पादन की प्रक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्पादन की प्रक्रिया। चलिए दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, संसाधन का अर्थ व माध्यम से जो व्यक्ति के कार्य संपादन के लिए है वो कहलाता है आवश्यक, अनावश्यक, उपयुक्त और न व, और ऑप्शन डी और वो दोनों। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवश्यक बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब जो है कि 10वां 10वां नंबर अब चैप्टर देख लीजिए। इससे पहले आपने 9वां नंबर चैप्टर देखा था, एक बार देख लीजिए फिर से। 9वां नंबर चैप्टर देखा था। अब जो है कि 10वां नंबर चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न अब हम देखते हैं। तो हमारा 10वां नंबर चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए। 10वां नंबर चैप्टर जो है वो है आपको 10वां नंबर हमारा चैप्टर है आपको अस्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। उसका पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए। पहला नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिता के संस्था को बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है। चालू संपत्ति, अस्थायी संपत्ति, काल्पनिक संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अस्थायी संपत्ति। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है दीर्घकालीन ऋण पर होता है स्थिर ब्याज दर, परिवर्तनशील ब्याज दर, शून्य ब्याज दर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थिति ब्याज दर। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है अस्थायी कार्यशील पूंजी से, परिवर्तनशील कार्य पूंजी से, नियमित एवं मौसमी कार्यशील पूंजी से, उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर 3 का ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी बिल्कुल हो जाएगा सही। चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है ऑप्शन ए चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, चालू संपत्ति प्लस चालू दायित्व, चालू दायित्व माइनस चालू संपत्तियाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। 5 नंबर प्रश्न जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होता है अस्थायी कार्यशील पूंजी, परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी, शुद्ध कार्यशील पूंजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अस्थायी कार्यशील पूंजी। 6ठा नंबर प्रश्न जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है स्थिर लागत में शामिल रहता है कच्ची माल की लागत, श्रम की लागत, शक्ति की लागत, कारखाने का लागत। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कारखाने की लागत। 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। अस्थायी पूंजी होती है दीर्घकालीन, अल्पकालीन, अस्थायी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि दीर्घकालीन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों ये आपको इंटर का ईपीएस एक चैप्टर विषय है, ईपीएस यानी उद्यमिता का, उसका जो है कि चैप्टर नंबर 4 से आप चैप्टर नंबर 10 तक का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे थे। और मिलते हैं फिर हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।